नमस्कार, अपना हरियाणा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत करते हैं गुरुग्राम से, जहां साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। सोहना रोड पर श्री राम ढाबा रेस्टोरेंट के मैनेजर पर फायरिंग का मामला सामने आया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है 3 बदमाश हथियार लेकर रेस्टोरेंट में घुसे, ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और उसके बाद बदमाशों ने काउंटर पर मैनेजर पर फायरिंग की, जिसमें एक गोली मैनेजर के हाथ में लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मैं रेस्टोरेंट में रिसेप्शन में खड़ा था। अचानक से 2 लड़के बाहर से आए और आते ही फायरिंग कर दी उनने मेरे ऊपर। कहाँ आपको चोट लगी? मेरे पेट से गोली लगते हुए हाथ को चीर के बाहर निकल गई। क्या आपने देखा उन लोगों को कभी? क्या कुछ हुआ था ऐसा, कोई झगड़ा वगैरह या? हाँ, पहले आए थे, इन्होंने धमकी वगैरह भी दी थी रेस्टोरेंट में। अच्छा, क्या जानते हैं आप उनको पहले से? नहीं, जानकार नहीं है, ऐसा कोई नहीं, वो नहीं है ऐसा कोई। ये लोग पहले ड्रिंक करके, बहुत सारे ड्रिंक करके आए थे, कस्टमर्स को परेशान कर रहे थे और एक हमारे स्टाफ के लड़के को भी मार दिया था जिसका सर फट गया था। अच्छा, तो उसी हिसाब से इनसे हाथापाई हुई थी हमारी। फिर इन लोगों को हमने प्रशासन के हवाले कर दिया था। खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धर्मवीर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। धर्मवीर, ये कहा जा सकता है कि बदमाश गुरुग्राम में बेखौफ हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से घटना सामने आई, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो बदमाश है उनके हौसले बुलंद है और कहीं ना कहीं पुलिस का जो खौफ है वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आई है एक के बाद एक। चाहे वो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को गाड़ी के बोनट पर चढ़ाने की बात हो, या फिर पुलिस कर्मियों को धमकाने की बात हो, या फिर अब ये जो दिन दहाड़े घटना हुई है, पुलिस का खौफ कहीं नहीं है। सरेआम बदमाश आते हैं, भीड़ भाड़ की जगह पर एक रेस्टोरेंट में गोली चलाते हैं, उसके बाद आराम से फरार भी हो जाते हैं और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज गुरुग्राम पुलिस के कब्जे में है, पूरी जानकारी गुरुग्राम पुलिस के कब्जे में है, उसके तरह से नजर में है, लेकिन उसके बावजूद किसी की भी कोई गिरफ्तारी नहीं होना साफ तौर पर ये दिखाता है कि बदमाशों के हौसले बुलंद है और गुरुग्राम पुलिस जो है कहीं ना कहीं पस्त है उनके सामने। क्योंकि पूरी घटना को अगर हम देखें तो जो पूरा जो ये सोहना रोड का जो इलाका है काफी भीड़ भाड़ का है, और जब ये वारदात हुई उस वक्त इस रेस्टोरेंट के अंदर काफी सारे जो मेहमान थे वो मौजूद थे, जो वहां पर खाना खाने आए थे, और होटल का जो स्टाफ था वो भी वहां पर मौजूद था। शारदा जी बिल्कुल धर्मवीर, पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज सबूत के तौर पर मौजूद है। अब सवाल यह है कि कब तक इस मामले में कार्रवाई होगी, और कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस पर इस बात का प्रेशर भी कह सकते हैं कि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे, कार्रवाई के नाम पर कुछ हो नहीं रहा। गुरुग्राम पुलिस को जो जानकारी दी गई है घायल किशन की तरफ से, उसने ये कहा है कि कुछ दिन पहले कुछ युवक जो है रेस्टोरेंट में आए थे, उनके साथ स्टाफ की कहासुनी हुई थी। हालांकि वो मामला निपट गया था, तो उस मामले को भी कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा रहा है। अब गुरुग्राम पुलिस के सामने जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी है, उन सब के आधार पर कहीं ना कहीं पहचान करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल तक की अगर हम बात करें तो इस घटना के बाद से अब तक कोई भी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं है, किसी की पहचान हुई नहीं है। लेकिन गुरुग्राम पुलिस जरूर दावा कर रही है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी लगातार यही है कि आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि शहर के भीड़ भाड़ के इलाके में जहाँ काफी संख्या में लोग मौजूद हो, वहाँ सरेआम आते हैं और फायरिंग करते हैं, उसके बाद फरार हो जाते हैं। ये एक बड़ा सवाल है और ये लगातार जो गुरुग्राम के जो लोग हैं वो लगातार सवाल भी उठा रहे हैं पुलिस की कार्यशैली के ऊपर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई ये कहा जा सकता है कि गुरुग्राम में लगातार इस तरह के आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। बहरहाल अब सीसीटीवी फुटेज सबूत के तौर पर पुलिस के सामने है, देखना होगा कब तक इस मामले में कार्रवाई होती है। आगे बढ़ेंगे, फरीदाबाद से खबर लेंगे। फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में कॉलेज की बस पर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बस पर करीब 15 से 20 लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया। सभी हमलावर बस के ड्राइवर को पीटने लगे, जिसका कॉलेज के छात्रों ने विरोध किया। हमलावरों ने छात्रों पर भी हमला कर दिया। इसमें 2 छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में इलाज के बाद इन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
बस में जा रहे थे, कुछ लोग आए और उन्होंने हमला कर दिया। कौन से स्कूल की बस है? इंस्टीट्यूट की बस है। कौन सी? BSN। क्या हुआ था? किसने हमला किया था? कुछ वो नशे में थे, कुछ लड़के, उन्होंने ड्राइवर अंकल पे हमला कर दिया। तो हम उन्हें बचाने के लिए उतरे तो उन्होंने हमें मारा जी। आते ही कुछ ना जी, आते ही खिड़की खोली और ड्राइवर मारो जी। अच्छा। जो बाहर निकलो जी, डंडा से उतारते सब मारे, बस में यहाँ तक घुसे। अच्छा। पीछे तक हम। तो फरीदाबाद में छात्रों को भी गंभीर चोट आई है। इससे पहले कॉलेज के छात्रों ने जब विरोध किया तो हमलावरों ने उन पर भी हमला किया। आपको बता दें कि बस के ड्राइवर को पहले पीटा गया और कॉलेज के छात्रों ने जब उन्हें बचाने की कोशिश की या फिर इस बात का विरोध किया तो उनकी भी गंभीर रूप से पिटाई की गई बदमाशों की तरफ से, जिसके बाद अब छात्र घायल है। फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में दरअसल ये पूरा मामला सामने आया। फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में कॉलेज की बस पर हमला किया गया और उसके बाद आरोप है कि करीब 15 से 20 लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया। बस के ड्राइवर पर जब हमला किया गया तो छात्रों ने इस बात का विरोध किया और उसके बाद छात्रों पर भी हमला किया गया। उधर गुरुग्राम पुलिस ने 2 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कौशल गैंग के शार्प शूटर चांद और एक अन्य बदमाश विकास को गिरफ्तार कर लिया है। 5 दिसंबर को जमीन विवाद के चलते नंबरदार सुमेर सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके बाद पुलिस को इनकी तलाश थी। इसके बाद ये भी बता दें कि शूटर चांद पर महेश अटैक समेत 8 से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज हैं। मोटिव है इसमें एक प्लाट का जो है डिस्प्यूट था और उसमें जो सूबे के साथ जो है ना इसका डिस्प्यूट था, उसके कहने पर और प्लाट के डिस्प्यूट को लेकर ये हत्या हुई। हाँ, वो इन्हीं के साथी हैं और सारे के सारे जो है ना उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड लिया जाएगा और उनके बारे में भी पूरी की पूरी जो है टीमें बनाकर जल्दी से गिरफ्तार किया जाए। वहीं फरीदाबाद में पिटाई का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। इसमें एक गुट के युवक दूसरे गुट के 2 युवकों को पीट कर अधमरा कर देते हैं, लेकिन उन्हें पीटना नहीं छोड़ते। पुलिस के मुताबिक ये वायरल वीडियो काफी पुराना है और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। वीडियो में पिटाई करने वाले एक शख्स की आवाज बार बार सुनाई दे रही है, जो अपना नाम दिनेश पंडित बताता है और अपने साथियों के साथ मिलकर इन दोनों युवकों की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं ये काफ़ी पुराना वीडियो है। इसमें ये 2 ग्रुप हैं। पहले ये सब दोषी थे आपस में और बाद में इनकी बिगड़ने के बाद इसमें आपस में इन्होंने मारपीट की है। जो अभी जो आप जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, इस वीडियो में दिनेश पंडित है, ये कुछ मारपीट कर रहा है, थप्पड़ लगा रहा है। तो जो लोग पिटाई खा रहे हैं वो उन्होंने बाद में आके और दिनेश पंडित को बुरी तरह से मारा है, उसको हथौड़ों से, उसके हाथ पैर कंडम कर दिए और वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है और जो मारपीट करने वाले थे उन 4 आरोपियों को हिमांशु, सूरज, दीपक और प्रीतम, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में राम रहीम की पेशी को लेकर आज फिर सुनवाई होगी। दरअसल पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने छत्रपति मर्डर केस में राम रहीम समेत 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है और कोर्ट 17 जनवरी को सजा सुनाएगी। लेकिन हरियाणा सरकार चाहती है कि राम रहीम समेत सभी दोषियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। पिछली सुनवाई से पहले भी कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट में राम रहीम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया था। एक बार फिर सरकार ने मामले के सभी दोषियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाने की अपील की है। सरकार को डर है कि 25 अगस्त 2017 जैसे हालात एक बार फिर पैदा न हो जाएं, जब सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया था और राम रहीम के अंधभक्तों ने पंचकुला और सिरसा को हिंसा की आग में झोंक दिया था। इसीलिए एहतियात के तौर पर सरकार हर कदम उठा रही है, चाहे वो राम रहीम की पेशी हो या फिर पंचकुला और सिरसा में सुरक्षा हो। वहीं जींद का किला फतेह करने के लिए हर दल जीत का दावा कर रहा है, लेकिन यह भी सच है कि अगर किसी की सबसे ज्यादा आलोचना इस दौरान हो रही है तो वो है रणदीप सुरजेवाला। खासकर मनोहर के मंत्री सुरजेवाला पर हमलावर हैं। कारण कई है, तफसील से देखिए रिपोर्ट। जींद उपचुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। चुनावी रण 21 प्रत्याशी मैदान में, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला
मनोहर सरकार के मंत्रियों के निशाने पर है। विद साहब की माने तो कांग्रेस ने सुरजेवाला को धरती चाटने के लिए प्रत्याशी बनाया है। जींद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कोई भी पार्टी हमारे मुकाबले में नहीं है और इनका कुछ नहीं है सारी पार्टियों का। कांग्रेस ये आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि सुरजेवाला को ये जो भिन्न भिन्न कांग्रेस के ग्रुप हैं, इन्होंने सुरजेवाला को ट्रैप करने के लिए इस चुनाव में खड़ा किया है, क्योंकि सुरजेवाला काफी हवा ले गया था, तो हवा में उड़ता था ज्यादा, तो इसको धरती चटाने के लिए ही कांग्रेसियों ने इसको खड़ा किया और ये जरूर धरती चाटेगा। अनिल विज ने जो कहा वो कहा, लेकिन रामविलास शर्मा से लेकर मनीष ग्रोवर तक सुरजेवाला से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी थी जो कैथल से विधायक सुरजेवाला को ही टिकट दे दिया गया। सवाल ये भी कि सुरजेवाला जब कैथल से विधायक रहते हुए विधानसभा की कार्यवाही में ना के बराबर पहुंचे, तो अब जीतकर कौन सा कमाल कर दिखाएंगे। डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, जिसके पूज्य पिता डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा यहाँ से विधायक थे, और 36 बिरादरी की कृपा से हम जींद का चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी 2019 महाभारत का श्री गणेशन करेंगे। रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी का प्रिय हो सकता है, परंतु रणदीप सुरजेवाला ऑलरेडी इस विधानसभा का मेंबर है, कैथल से वो विधायक है। तो कोई सुरजेवाला को राहुल का पीए कह रहा है, तो कोई सुरजेवाला को राहुल की झोली में बैठा शख्स। मनीष ग्रोवर ने तो सुरजेवाला को राजनीति का दिग्गज खिलाड़ी मानने तक से इनकार कर दिया। वो कदावर नहीं है, जो कैथल विधानसभा से एमएलए है और वो अपनी विधानसभा सत्र में भी नहीं आता। 4 साल के अंदर हमारी 75 सीटिंग हुई हैं, 75 सीटिंग 5 सीटिंग में है, वो कैथल की जनता की समस्या नहीं विधानसभा में उठाता, उसे कदावर कहते हैं। वो तो राहुल गांधी की झोली में बैठा है, राहुल गांधी को समझाता है। सोनिया गांधी का नुकसान किया था मनीष तिवारी ने, राहुल गांधी का नुकसान करेगा सुरजेवाला। लेकिन सवाल ये कि सियासत के सभी सूरमा सुरजेवाला पर ही क्यों हमलावर। बहरहाल जींद उपचुनाव के लिए सुरजेवाला ने पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है और जींद उपचुनाव की जंग और भी रोचक होती दिख रही है। वो भी तब जब 2019 के लोकसभा और साल के अंत तक विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।